नमस्ते जोहार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर उदित इलाइट क्लासेस पर। जो कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झारखंड शासन व्यवस्था। झारखंड शासन व्यवस्था में जो है कि आज हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था में। ठीक है, झारखंड शासन व्यवस्था जो है उसमें 6 ऐसे जनजाति हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। जो कि इससे पहले हम लोग ने देखा था मुंडा शासन व्यवस्था, और आज हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था कि नागवंशी शासन व्यवस्था में कौन थे, उन्होंने झारखंड के लिए क्या किया था, वो कहाँ से आए थे और वो कैसे झारखंड में रहते थे, उनके साथ क्या जुल्म किया गया, उनको क्या क्या परेशानी हुई, वो सब चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झारखंड शासन व्यवस्था में नागवंशी शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था, ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था जो इससे पहले हम लोग मुंडा देखे थे, मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था। अब हम लोग देखते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था। अंतिम जो मुंडा राजा, मुंडा का जो अंतिम राजा था वो कौन था? मादर मुंडा। ठीक है, कौन था? मादर मुंडा। और ये जो है कि पहाड़ी पंचायतों के ये जो है पहाड़ी पंचायत के मानकी से विचार विमर्श करके, ठीक है, मानकी से विचार विमर्श करने के पश्चात अपना जो 10वें जो पुत्र है फनी मुकुट राय को ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? शासन का बागडोर दिया था। 64वीं ईस्वी में शासन का बागडोर इन्होंने दिया था। किसने दिया था? मुंडाओं का अंतिम जो राजा था मादर मुंडा ने किससे विमर्श किया था? पहाड़ी पंचायतों से विमर्श करके इन्होंने 64वीं ईस्वी में शासन का बागडोर इन्होंने दिया था। जो नागवंशी शासन व्यवस्था, जो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी कब हुआ था? इसी में हुआ था, 64वीं ईस्वी में। प्रथम जो शताब्दी है प्रारंभ प्रथम शताब्दी 64वीं ईस्वी में हुआ था। इनका फिर राजा कौन था? फनी मुकुट
कौन थे? फानी मुंकुटराय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे। ये प्रथम शासक थे। नागवंशी शासन के जो है वो प्रथम शासक फानी मुकुटराय थे। और ये जो शासक है वो किसके बाद स्थापित हुआ था? मुंडा शासन व्यवस्था के बाद। ठीक है, नागवंशी शासन जो है वो मुंडा शासन व्यवस्था के बाद ये हुआ था। और फानी मुकुटराय ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? सुतियांबे को। इन्होंने सुतियांबे को अपनी राजधानी के तौर पर स्थित किया था। और नागवंशी जो शासक है वो मुंडाओं को अपना बड़ा भाई मानते हैं, क्योंकि मुंडा ने ही इनको 64वीं ईस्वी में पहाड़ी पंचायत से बात विमर्श करके इनको शासन दिया था। इसीलिए मुंडा को अपना बड़ा भाई मानते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं लंबे समय के अंतराल के पश्चात जो मुग़ल शासक जो थे उन्होंने नागवंशी शासन के ऊपर क्या किया था? आक्रमण। ठीक है, उन्होंने नागवंशी शासन के ऊपर आक्रमण किया था। और इसके बाद मुग़ल के आक्रमण करने के बाद नागवंशी शासन में कुछ उथल पुथल हो गया था। शासन जो व्यवस्था है वो खराब हो गया था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। ठीक है, ये शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। और इसके कारण पूरा जितने भी राज्य है नागवंश अगर जितने भी राज्य है उसका जो कार्यभार है वो नागवंशी शासन के ऊपर आने लगा। ठीक है, नियमित रूप से जो है वो माल्य गुज्जर जो है नहीं चुकने के कारण 1615 ईस्वी में मुग़ल शासक जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन शाह को बंदी बनाकर 12 वर्ष तक कहाँ रखा था? 12 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था। किसको? दुर्जन शाह को। और इसके बाद जब ग्वालियर से जब उनको मुग़ल शासक दुर्जन शाह को ग्वालियर से जब रिहा करते हैं तो उन्होंने 6,000 प्रति वर्ष उन्होंने आप उसे उस रिहा के लिए पैसे कहिए या अपनी रिहाई के लिए राशि जो है, जो आपको समझने में अच्छा लगता हो वो आप लोग लिख सकते हैं।
पर अपने रिहाई के लिए प्रति वर्ष इन्होंने 6,000 रुपये मुग़ल शासक को दिया था। देने का इन्होंने क्या किया, स्वीकार किया था। ठीक है। और इसके कारण से, ठीक है, इसके कारण से नागवंशी राजाओं ने अपने जनता से, जब मुग़ल शासक ने दुर्जन सहाय को रिहा करने के लिए 6,000 का जो राशि किया, अब इसके बाद नागवंशी शासक ने इसको अब कहाँ से भरपाई करेंगे, तो इन्होंने अपने राज्य में इन्होंने पैसे लेना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई अब क्योंकि मुग़ल को देना है, ठीक है, तो पैसे हैं नहीं, अब कहाँ से आएंगे। तो फिर उन्होंने अपने जनता से पैसे लेना, मतलब कर्ज के इन्होंने फिर अपने ही जनता से वसूल करने के लिए शुरू कर दिया। ठीक है। और इन्होंने ये वसूली करने के लिए किसको दिया गया, पहाड़ के जो है मानकी को, पहाड़ के मानकी को ये पैसा वसूल करने के लिए, ये पैसे वसूल करने की जो जिम्मेदारी है वो पहाड़ के मानकी को दिया गया। इसके बाद मानकी जो है, मानकी को नागवंशी शासन में क्या कहने लगे, भुइयारी। मानकी को नागवंशी शासक में भुइयारी कहने लगे। इसके बाद आगे हम लोग जानते हैं कि नागवंशी शासक काल में मुंडा मानकी व्यवस्था को भुइयारी व्यवस्था भी कहने लगा। मुंडा मानकी व्यवस्था को भुइयारी व्यवस्था के नाम से भी जानने लगे। पहाड़ के पठौरी नाम से भी संबोधित किया गया। भुइयारी जो है वो कहाँ थे, पहाड़ के पंचायत एक स्थानीय व्यवस्था की थी। पहाड़ के पंचायत की एक स्थानीय व्यवस्था थी, जो फिर इसके बाद नागवंशी राजा ने मालगुजारी वसूली करने के लिए अलग से जहागीरदार रखे। ठीक है। जो भी थे उन्होंने एक आदमी रखा कि भाई अब हम लोग नहीं, ये वसूली करके लेकर आके हमको देगा। उसके बाद उसका नाम क्या पड़ा, जहागीरदार। इसके बाद जो है, अगर मुग़ल बादशाह के द्वारा अगर वसूली का जो रकम है वो मांगा जाए तभी मालगुजारी दी जाती थी। उससे पहले उसको नहीं देना है। जब वो अगर बोलेंगे कि हाँ ठीक है अब मुझे दो, तभी उनको वसूली वाला पैसा देना है, नहीं तो नहीं देना है। इसके बाद इस अनियमित मालगुजारी को
नजराना, नजराना या पोशाक कहा जाता था। जो कहते हैं ना कि आपके लिए मेरे तरफ से ये नजराना है, वो कहने लगे। इसके बाद फिर ये 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद बिहार बंगाल उड़ीसा के उत्तरदायित्व मिलने के बाद बिहार के पटना काउंसिल में प्रति उत्तरदायित्व हो गए। इसके बाद मुगल के बाद अब अंग्रेज आए। अंग्रेज आकर इसको वसूली किया गया। ठीक है, अंग्रेज आने के बाद इसको वसूली किया गया। किसने किया? अंग्रेज। फोर्ट विलियम ने छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूली की जिम्मेदारी दी गई। किसको? फोर्ट विलियम को छोटा नागपुर क्षेत्र से इनको वसूली का जिम्मेदारी दिया गया। 1773 ईस्वी में विहटली को छोटा नागपुर का कलेक्टर बनाया गया। फर्स्ट कलेक्टर विहटली को छोटा नागपुर का कलेक्टर बनाया गया। इनको क्यों कलेक्टर बनाया गया? क्योंकि जो वसूली हो रहा था वो नियमित तरीके और नियमित रूप से इसको कर सके, इसीलिए इनको कलेक्टर बनाया गया। फिर आगे देखते हैं 1780 ईस्वी। इसके बाद 1780 में छोटा नागपुर खरसावां रामगढ़ तथा चतरा से मिलकर क्या बनाया गया? रामगढ़ हॉल्ट टैंक, रामगढ़ हॉल्ट टैंक बनाया गया। जब इसका संचालन कहाँ से किया जाने लगा? सरघाटी से। इसके बाद फिर से यहाँ पर इसका संचालन जो है वो कहाँ से करने लगा? सरघाटी से। अब इसके बाद इसका जो संचालन है वो किसको दिया गया? चैपमैन को कर वसूली की जिम्मेदारी दी गई। फिर इसके बाद आगे देखते हैं अंग्रेज शासक काल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा नियमित वसूली जो है उसके लिए 1793 में स्थानीय बंदोबस्त प्रणाली लागू किया गया। देखिए, एक पैसा वसूल करने के लिए कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ आ गया, इसके बाद इस पर फिर क्या चीज़ लागू किया गया? बंदोबस्त
प्रणाली, बंदोबस्त प्रणाली इस पर लागू किया गया। मुगल से स्टार्ट हुआ, नागवंशी से स्टार्ट हुआ, मुगल में आया, मुगल के बाद अब अंग्रेज में आया। इसके बाद अंग्रेज ने सब कुछ किया, सॉरी मुगल ने किया, अंग्रेजों ने किया। उसके बाद उसका दोष जो है, उसका कारण किसको बनाया गया? नागवंशी शासक को, नागवंशी राजा को इसका कारण बनाया गया। तब इस प्रकार पूर्व में जागीरदार व्यवस्था जो है वो बदलकर जमींदार व्यवस्था में कन्वर्ट हो गया। और जब जागीरदार व्यवस्था से जमींदार व्यवस्था में जैसे कन्वर्ट हुआ, वैसे नागवंशी शासक खत्म। उसके बाद नागवंशी शासक का कोई रोल उसमें नहीं है। इसके बाद क्या हुआ? इनके बाद अंग्रेज शासक व्यवस्था शुरू हो गया। जैसे ही जागीरदार से जमींदार हो गया, जमींदार होने के बाद जैसे ही ये जागीरदार से जमींदार में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद नागवंशी शासक खत्म। उसके बाद अंग्रेजी शासक शुरू, अंग्रेजों का शासक फिर शुरू हो गया। अब आगे देखते हैं महतो जो है वो क्या है? गांव का एक प्रमुख व्यक्ति। नागवंशी शासक पर ग्राम स्तर पर लिखिएगा, महतो एक गांव का प्रमुख व्यक्ति था। भंडारी जो है यह राजा के गांव में खेती करने तथा अनाज के भंडार हेतु उत्तरदायित्व था। भंडारी जो है वो राजा के घर में खेती करता था। नाम ही से पता चल रहा है, भंडारी मतलब वो भंडार जो है खाना का, हर चीज़ का भंडार को वो देख रेख करता था। भुइहारी जो था यह आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए उत्तरदायित्व था। इसे विभिन्न न्यायिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। किसको? भुइहारी को। जागीरदार इसे मुगल काल में लगान की वसूली हेतु इसको जिम्मेदारी दिया गया था। पाहन जो है पट्टी के स्तर पर सभी प्रकार के धर्म कार्य को आयोजक एवं
आयोजक एवं संचाल हेतु पहन का जिम्मेदार था, जिम्मेदारी होता था। इसके बाद आगे आगे हम लोग देखते हैं महाराज जो है नागवंशी शासन व्यवस्था को लागू होने पर राजा को महाराजा शब्द से संबोधित किया जाने लगा। दीवान यह राज्य का विधियत प्रमुख था तथा राज्य के जो है वो सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार था, वशिष्ठ कार्यों के लिए जिम्मेदार था। पांडे पंच द्वारा या पहाड़ राजा द्वारा लिए गए निर्णय पंच द्वारा तथा द्वारा या पहाड़ राज्य द्वारा लिए गए निर्णयों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पांडे की होती थी। नागवंशी शासन व्यवस्था संचालन ढांचा। तो इस प्रकार कहाँ से स्टार्ट ये सब चीज़ मैंने बताया आज आप लोगों को, जो कि आज हम लोगों का जो टॉपिक जो है नागवंशी शासन व्यवस्था ये कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना जो पढ़ाई है वो ध्यान लगाकर मन लगाकर कीजिएगा। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।